देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर सरकार ने बढ़ाए कदम। देसाई कमेटी ने सरकार को सौंपा ड्राफ्ट। 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में पेश होगा ड्राफ्ट और कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश होगा बिल। 5 फरवरी को शुरू हो रहा विधानसभा का सत्र। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश होगा ये बिल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देसाई कमेटी ने सरकार को ड्राफ्ट सौंपा है और 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में पेश होगा यह ड्राफ्ट और कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल। बड़ी जानकारी आप तक तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां पर यूसीसी को लेकर सरकार ने कदम बढ़ाए हैं और इस दौरान देसाई कमेटी ने सरकार को ड्राफ्ट सौंपा है और 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में पेश होगा यह ड्राफ्ट, यानी कि कल कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट पेश होगा। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश होगा ये बिल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूसीसी को लेकर सरकार ने एक बार फिर से कदम बढ़ाए हैं। 5 फरवरी को शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र और इस विधानसभा के सत्र के दौरान कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो जनजाति समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए और उसके पश्चात वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र जो ये विशेष सत्र आ रहा है इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, यूसीसी को लेकर सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। देसाई कमेटी ने सरकार को ड्राफ्ट भी सौंप दिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है, बताइए। बिल्कुल, आज जिस तरीके से यूसीसी से संबंधित जो ड्राफ्ट था कमेटी ने अपनी ये ड्राफ्ट मुख्यमंत्री के हाथों में सौंप दी है। खासतौर पे अगर देखें तो लंबे समय से इसकी कवायद चल रही थी। जैसा कि देखा गया 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले मुख्यमंत्री ने जनता से ये वादा किया था कि दोबारा प्रदेश के अंदर अगर सरकार भाजपा की बनती है तो ये प्रदेश के अंदर यूसीसी लेके आएंगे और ऐसे में समान नागरिक संहिता कानून को लागू करेंगे। और सरकार बनने के बाद ही तुरंत मुख्यमंत्री ने पहले ही कैबिनेट में ये घोषणा की कि यूसीसी को लेके एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो कमेटी विभिन्न वर्गों से ड्राफ्ट तैयार करने को लेके मसौदा तैयार करेगी। और ऐसे में अगर हम देखें तो लंबी कवायद रही, तकरीबन 2022 में ये कमेटी गठित कर दी गई थी और अब जाके इस कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया। समय समय पे इस कमेटी की
अवधि भी, जो समय सीमा बाउंड तय किया गया था, उस समय सीमा को बढ़ाया भी गया। और जी। देखा जाए तो जिस तरीके से इस कमेटी ने देहरादून उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में, हरिद्वार, हल्द्वानी और पहाड़ के कई शहरों में विभिन्न वर्गों के साथ जो बैठकें किए, सुझाव लिए थे। दिल्ली में भी प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं उनके साथ मंथन किया था, जिसमें कि दिल्ली और अन्य शहरों के प्रवासियों ने भाग लिया और उनसे सुझाव लिया गया इस कमेटी के मद्देनजर। और विशेष तौर पे अब ये ड्राफ्ट तैयार था और आज मुख्यमंत्री के हाथों में सौंप दिया गया। जो ड्राफ्ट है उसको हालांकि जो विधानसभा का सत्र, जो विशेष सत्र बुलाया गया है, आहूत किया गया है, उसके मद्देनजर उसकी चीजों को स्पष्ट नहीं किया गया, मीडिया के सामने नहीं रखा गया। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो सुझाव से संबंधित जानकारियां दी इस ड्राफ्ट से संबंधित, कि तकरीबन राज्य की 10% जनता से इसके जो सुझाव हैं लिए गए हैं, विभिन्न वर्गों से तकरीबन देखा जाए तो 2 लाख से अधिक, यानी कि 2.5 लाख के करीब लोगों के सुझाव विभिन्न माध्यमों से, चाहे 1-to-1 माध्यम से हो या फिर वेब पोर्टल के माध्यम से हो, सुझाव लिए गए थे और एक मजबूत ड्राफ्ट तैयार किया गया है। देखा जाए तो ये ड्राफ्ट कल कैबिनेट जो होनी है, कल शाम 4 बजे राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में ये ड्राफ्ट रखा जाएगा और कैबिनेट की जो मंजूरी है इस यूसीसी कानून को लेके, कैबिनेट की जो मंजूरी है वो मिलती हुई नजर आएगी। और 5 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र सरकार की तरफ से बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में इसे पारित कराने की पूरी जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से देखी जाएगी और इससे संबंधित जो विधेयक है वो पारित कराया जाएगा। तो ये लंबे समय से इसकी कवायद चल रही थी और माना जा रहा है कि इसमें कई तरह के अलग जो प्रावधान किए गए हैं, इस कानून के आने के बाद राज्य के अंदर महिलाओं से संबंधित कानूनों में कई तरह की सहूलियत आएगी, समान कानून, कई तरह के कानूनों को समान अधिकार दिए जाएंगे, जिससे कि राज्य की जनता को, सरकार को लगता है कि बेहद फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें, जब से इससे संबंधित जो ड्राफ्ट है उसमें क्लियरिटी आएगी किस प्रकार से है। कल कैबिनेट में जो ड्राफ्ट आएगा कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, उसके बाद जब विधेयक आएगा तो सारी चीजें मुख्य रूप से सामने आ जाएंगी। तो कुल मिला के इस ड्राफ्ट में विशेष तौर पे किन चीजों पे ज्यादा फोकस रखा गया है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल सरकार का मानना है कि इस कानून से राज्य को बहुत ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और हालांकि माना जा रहा है जो कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस कानून को प्रदेश के अंदर उसके पहले लागू कराना, कहीं ना कहीं इसका फीडबैक भी देखा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि देश के अन्य राज्यों में भी इसे लागू कराया जा सके। ये भी इसके पीछे एक तथ्य माना जा रहा है। बहरहाल उत्तराखंड में इसे लागू कराने के बाद क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस बात का विरोध है, इस ड्राफ्ट को लेके, इस यूसीसी कानून को लेके। बहरहाल देखा जाए ये कानून लागू होने के बाद यहाँ की जनता क्या कहना चाह रही है। जी, विपक्षी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस कानून को लेकर, ज्ञानेंद्र? देखिए, विपक्षी पार्टियां लगातार यही बात दोहरा रही हैं कि इस कानून को प्रदेश में लागू करने से पहले हालांकि विभिन्न संगठनों से सुझाव लिए गए, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों में विपक्षी पार्टियां हैं उन पार्टियों से इसमें राय नहीं लिया गया है। जो मसौदा तैयार किया जा रहा है वो जनता के सामने, उसकी पारदर्शिता नहीं है अभी, और उसमें किस प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं, किस प्रकार के कानून रखे जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कानून आने से पहले पारदर्शिता होनी चाहिए थी। इस तरीके की बातें विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही जा रही हैं, ताकि जो कानून आए वो जनता उसे समझ सके कानून आने से पहले कि किस तरीके के बदलाव सरकार करना चाहती है, कौन से ऐसे बदलाव, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, अन्य वर्गों, धर्मों से संबंधित है कानून, उनमें किस तरीके के बदलाव लाए जा रहे हैं, इस पे विशेष तौर पे कहीं ना कहीं उनकी बातें हैं। और ऐसे में देखा जाए तो धीरे धीरे ये चीजें अब स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। हालांकि विधानसभा का सत्र आहूत कर दिया गया है, इसलिए इनसे संबंधित जो जानकारियां हैं उसे सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं। जी, ठीक है ज्ञानेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जोड़ने के लिए।